वेलकम टू हस्बेहाल गिलानी साहब। सुनने में यह आया कि आपके और हुकूमत के दरमियान कोई डेडलॉक बन चुका है। बहुत शुक्रिया फरीद। मैं समझता हूं कि आपके प्रोग्राम में ही इस बात की वजाहत हो जाएगी। जी देखें, हमारे और हुकूमत के दरमियान डेडलॉक अभी पूरी तरह डेड नहीं हुआ। अच्छा जी हाँ, मैंने खुद नब्ज चेक की है, वो भी चल रही है। हुकूमत से हमें तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर है, लेकिन ये जो तासुर दिया जा रहा है जी कि हम वफाकी हुकूमत का हिस्सा बनना चाहते हैं हाँ और वफाकी हुकूमत में शामिल होने के लिए हम मरे जा रहे हैं, जी ये बिल्कुल गलत सोच है। ना हम मरे जा रहे हैं और ना ही हम मरी जा रहे हैं। क्योंकि जितनी मरी में ठंड है उतनी ही हुकूमत में ठंड है, इसलिए हम दोनों ठंडों से बचना चाहते हैं। बल्कि ये बिल्कुल गलत सोच है। पीपल्स पार्टी हुकूमत में शामिल नहीं होगी, बल्कि नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। यानी इसके बाद रुजू का भी कोई फायदा नहीं रहा। लेकिन गिलानी साहब, शामिल होने का दिल तो होगा। ओ जी, दिल को छोड़े। वो क्या कहते हैं कि दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी। वो शक्ल को हाथ मारा करो। यहाँ पे इंटरव्यू देने आए हैं, कोई म्यूजिक प्रोग्राम करने नहीं आए हुए। देखे फरीद साहब, हमने ना पहले कोई हुकूमत में हिस्सा लेना चाहा और ना ही हम अब लेना चाहते हैं। ये मेडल हुकूमत अपने सीने पे ही सजाए, हम इससे दूर ही भले। गिलानी साहब, अगर वफाकी हुकूमत में हिस्सा नहीं चाहिए तो फिर तहफ़्फ़ुज़ात किस बात पर हैं? ये आपने बड़ी अच्छी बात की है। थैंक यू सर। हालांकि आपका मुंह इतनी अच्छी बात करने वाला नहीं है। देखे फरीद, हमने हुकूमत के साथ तहरीरी मुआहदा किया था। अच्छा। हुकूमत इस तहरीर को खातर में नहीं ला रही, बल्कि रबड़ से तहरीर की कुछ चीजें मिटाने की भी कोशिश कर रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। और आप जानते हैं कि एक नुक्ते से महरम से मुजरिम बन जाता है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि वो जो लिखत पढ़त हुई उससे आगे पीछे ना हुआ जाए। वाह वाह वाह। गिलानी साहब, मेहरबानी जरा खुल के बताएंगे आप चाहते क्या हैं? देखे गौरी साहब, ये जरा रिकॉर्डिंग खत्म होती है तो मैं आपको साइड पे ले जाके खुल के बात बताऊंगा। फिलहाल तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हमें इज्जत दी जाए, हमें इस तरह नजरअंदाज ना किया जाए जिस तरह दूल्हा शादी वाले दिन अपनी साबका गर्लफ्रेंड को नजरअंदाज करता है। सर, आप हुकूमत के इत्तेहादी हैं। कौन आपको नजरअंदाज कर रहा है? कौन आपको इज्जत नहीं दे रहा है? फरीद, हमें मालूम है कि अल्लाह के फजल से हुकूमत आज भी हमारे शानों पर खड़ी है। और ये भी हम जानते हैं कि शानों से उतार के हुकूमत को निशाने पर लाने में हमें वक्त नहीं लगेगा। लेकिन हम ऐसा नहीं करना चाहते। हम हुकूमत को चलाना चाहते हैं, सही चाहे ये कैदों की तरह लंगड़ा लंगड़ा के ही चलती रहे। मगर हम हुकूमत से ये भी अपील करते हैं कि ये जो उसका कैदोपन है ये सिर्फ चलने तक ही महदूद रखे, हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना करे। असल मसला यही है सर कि पंजाब और केपीके में पीपल्स पार्टी को नजरअंदाज किया जा रहा है। ये खुदा आपका भला करे फरीद, आपने इंतहाई पप्पू बात की है। देखिए, पंजाब और केपीके में हमारे गवर्नर से हर चीज ऐसे छुपाई जाती है जैसे आमतौर पर शौहर अपने फोन की सर्च हिस्ट्री बेगम से छुपाता है। वाह वाह सर, क्या मिसाल दी है आपने।
आप उनकी दाद से समझ रही है कि मैंने उनकी दुखती रंग पे हाथ रखा है। तो हुजूर आप कोई और मिसाल दे दें। चले यूं कह ले कि हर बात हमारे गवर्नर से ऐसे छुपाई जा रही है जैसे घर में होने वाली कोई भी बात फुफ्फो से छुपाई जाती है। बादशाह जी वाह। यानी हमारे जो गवर्नर्स हैं उनके साथ फुफ्फो वाला सलूक किया जा रहा है। ऊपर से हमारे गवर्नर शक्ल से भी हल्के हल्के फुफ्फो लगते हैं। हुजूर क्या कह रहे हैं? फैसल करीम कुंडी साहब और सरदार सलीम हैदर साहब दोनों जवान आदमी हैं। जी हाँ फरीद, आपने कभी मियाँ वाली और सरगोदे की फुफिया नहीं देखी। वो माशाल्लाह इतनी इतनी जवान ही होती है। वाह 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 वाह। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ऐसे नहीं कहा हाँ, कि हमें एतमाद में लिया जाए। जी हाँ। हम कोई राह चलते उचके नहीं है, बल्कि हुकूमती रजिस्ट्री के मालिक है। बेशक। हमारे अंगूठों के निशान इस रजिस्ट्री पे मौजूद है। जी हाँ। और अगर हमें अंगूठा दिखाया गया तो हम भी ठेंगा दिखाने में देर नहीं लगाएंगे। तो सर कौन रोक रहा है उन्हें? आप अपने गवर्नर से कहें, वो अपना काम करें। क्या काम करे, गवर्नर और उसकी दीवार के साथ तरबूज लगा ले। देखे अगर उनके काम में रुकावट पैदा की जाएगी तो वो कैसे काम करेंगे। हाय जो मुआहदे हुए हमारे, जी जो हम में तय पाया, हाँ जी उसका ख्याल रखना चाहिए हुकूमत को। बिल्कुल गिलानी साहब, सेनेट में एआई के हवाले से आप खासी का विषय कर रहे हैं। जी बिल्कुल, चूंकि मैं समझता हूं कि एआई ही हमारा मुस्तकबिल है। अच्छा या इस मुल्क का मुस्तकबिल या एआई है या बीबीजी है। है सर बीबीजी? बिलावल भुट्टो जरदारी। वाह 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 वाह, ये भुट्टो। सदके। देखे बिलावल भी सियासत के एआई हैं। एआई के बगैर अब कुछ भी मुमकिन नहीं है। हाँ जी हर जगह एआई की जरूरत है। इसलिए सेनेट में भी एआई पर बड़ी तेजी से काम हो रहा है। वाह मुर्शिद, मेरा एक मसला है, मुझे AI नहीं आती, ABC पूरी आती है। लो मेरे को कसम चुका लो, गोगे ने ABC भी आदत से जाके ना अलो बेना मिक्स कर देनी। गौरी साहब आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह एआई आ गई तो वो ABC और अलफ बे अलहदा अलहदा कर लेगी। वाह वाह वाह। आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि एआई हमारे तमाम अहम मसाइल को हल कर देगी। ओ गिलानी साहब, AI हमें सस्ता दूध, डबल रोटी, अंडे, चीनी फराम करेगी? अबे बेवकूफ आदमी, एआई किसी यूटिलिटी स्टोर की ब्रांच नहीं है। पहले अपने सिस्टम को तो ठीक करो, हाँ इंसाफ मुहैया करने में बेहतरी लाओ, हाँ अपने कवानीन ऐसे बनाओ कि आपको सहूलतें मुयस्सर होनी शुरू हो जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप देखें कि हमारे इंसाफ के सिस्टम की क्या हालत है। जी हाँ झूठी गवाहियां, हाय झूठी शहादतें, झूठे फैसले हो रहे हैं। जी हाँ। अगर मुल्क के अंदर एआई का इस्तेमाल शुरू हो गया जी जी तो जहां भी कोई झूठ बोलेगा मशीन फौरन टी कर देगी। मगर जितना यहाँ पे झूठ बोला जाता है, मेरा ख्याल है कि महीने डेढ़ के अंदर अंदर मशीन की अपनी टी बोल जाएगी। तो फिर क्या करेंगे? देखे एआई को लीगल सिस्टम में लाने के लिए पहले इसकी तरबियत लाजमी है। वाह। एआई की गैर जानिबदारी देखना होगी, जी हाँ। जाती डाटा की हिफाजत यकीनी बनाना होगी। बेशक। हमें एआई को अपने लीगल सिस्टम में शामिल करने के लिए एक रोड मैप देना होगा। अच्छा अच्छा टेक्नोलॉजी तनहा कुछ नहीं कर सकती, सही। हमें अदारों को भी मजबूत बनाना पड़ेगा। बेशक। मगर हजूर, हम गरीबों का मसला कुछ और है। गोगे मैं समझता हूं कि तुम्हारा मसला तो सिर्फ
मनोसलवा ही हल कर सकता है। और ठीक कह रहे ने गोगे, सिर्फ इंसाफ ही ठीक हो जाए ना तो सारे मसले हल हो जाएंगे। ये देखो, मुजफ्फर को इतनी सी सेहत के साथ भी कितनी अकल है और उसको इतनी सेहत के साथ भी टके की अकल नहीं। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। बल्ला सियाल कोट दा कोई नहीं एदी चोट दा, चाकू वजीराबाद दा बनिया खरात दा, पखा गुजरात दा बेली दिन रात दा, भलवान गुजरां वालीए होर कित्थों भालीए, खब्बे दे ना सज्जे दे सिरी पाए फजे दे, जग उत्ते वखरी ये शान पंजाब दी, रीस है पंजाब दी, कोई रीस है पंजाब दी। जी, आज हस्बे माजी में आप क्या बताना चाह रहे हैं जनाब? यार हस्बे माजी के हवाले से मैं ये गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ। कितना बुरा लगता है मैं कह रहा हूँ गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ। नहीं, आप गुफ्तगू फरमाइए, फरमाइए गुफ्तगू। लाहौर तो परेशान कर देता है। यार फरमाइए, रहने दो, सिर्फ करना ही रहने दो। डायरेक्ट बात करना चाहता हूँ यार। ठीक है, डायरेक्ट मैं ये बात करना चाहता हूँ कि हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत से शहर, बल्कि छोटे छोटे कस्बे भी किसी ना किसी एक चीज की वजह से बड़े मशहूर होते थे। वाह, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हमारे गुजरांवाला को पहलवानों का शहर कहा जाता था, या लाहौर को हम कॉलेजों का शहर कहते थे, या हम कराची को रोशनियों का शहर कहते थे, बिल्कुल। या पेशावर को हम बागात का शहर कहते थे। हाँ, मगर हमने अपनी इस सकाफत की हिफाजत नहीं की। दुरुस्त। हाय हाय। मैं जब अपने शहर को ही देखता हूँ जी तो बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। अच्छी तरह मुझे याद है कि जब हम छोटे छोटे थे तो तकरीबन हर मोहल्ले में कह लें, जी हर इलाके की बजाय हर मोहल्ले में कह लें, जी पहलवानों का अखाड़ा होता था। जी बिल्कुल। वहाँ पे सुबह सुबह सारे पहलवान जो हैं वो एक्सरसाइज कर रहे होते थे, जिसे हम कहते थे जी जोर कर रहे ने, अब फलां खाड़े च जोर करना। पहलवान जो हैं वो बड़े बड़े नामवर लोग नजर आते थे। जी जी, कसरत करते हुए। जी हाँ, ये देखो ना यारा, कसरत करते हुए नजर आते थे। अब वो सारा कुछ खत्म हो चुका है। सही बात। वो कुछ तो मजबूरियां पहलवानों के आड़े आई, जी क्योंकि खाना पीना बड़ा जरूरी है और पहलवानी करते हुए फिर सामान बहुत सा चाहिए होता है। फिर जगहें जो थी वो बड़ी बड़ी अहम थी, जहाँ पे वो कसरत किया करते थे या जहाँ पे अखाड़े थे, सही बात। वो जगहें खत्म हो गई, अखाड़े खत्म हो गए। वहाँ कभी किसी ने कुछ बना लिया, किसी ने कुछ। जो चंद एक अब अखाड़े हैं वहाँ, उधर भी उस तरह की गर्मजोशी नहीं नजर आती, वाह। क्योंकि हुकूमतों ने भी साथ ही नहीं दिया। बहुत दफा हमने इसका जिक्र किया, बल्कि मुझे याद है पिछले दिनों ही हमने गोगा पहलवान हमारे पाक गुजरांवाला के, जी हाँ, जी हाँ। पूरी दुनिया में नाम हुआ है उनका, गोगा पहलवान। नो डाउट। वो रहीम बख्श पहलवान का अखाड़ा होता था जहाँ पे वो जोर करते थे, उन्हीं के वो शागिर्द कहलवाए। जी वो चीख रहे थे बेचारे। मेरे एक मुलाकात में उन्होंने कहा कि मैं अपनी जगह दे देता हूँ, मेरे पास जगह है, वहाँ पे हुकूमत को चाहिए कि वहाँ कोई ऐसा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना दे जिसके अंदर ये जो देसी कुश्ती है ये कायम रहे। देसी कुश्ती के लिए बच्चों को अट्रैक्शन पैदा करने के लिए वो एक अच्छा सा कॉम्प्लेक्स बना दे, वहाँ को छत डाल के अंदर अखाड़ा शिखाड़ा, जो अब जदीद ज़माने की ज़रूरियात है, बिल्कुल, उसको मद्देनज़र रखते हुए थोड़ी सी अट्रैक्शन पैदा कर ले, ठीक। बिल्कुल सही ताकि हमारी ये देसी कुश्ती का फन जो है वो ख़त्म ना हो। हाँ, जिंदा रहे ये चीज। और हमने अपने शो में अपील भी की, मगर किसी ने सुना नहीं। इसी तरह फिर शहरों के मोहल्ले मशहूर होते थे जी। हाँ जी कि फलां जगह जी सिरी पाए बहुत अच्छे बनाए जाते हैं, या फलां मतलब गुजरांवाला बारबेक्यू के हवाले से बड़ा मशहूर था। गुजरांवाला के चिड़े बड़े मशहूर थे। हाँ हाँ, इस बारे में तो बड़ा सुनते थे कि गुजरांवाला के चिड़े बड़े मशहूर हैं। मैं कहता हूँ जी इस किस्म का बारबेक्यू था, अब वो खत्म हो चुका है, होटल शोटल सारा। हाजी अल्लाह रखा वहां पे होते थे, तो वो मशहूर था बड़ा होटल। लाहौर से जो भी लोग बाई रोड, जीटी रोड ही उस वक्त था, तो बाई रोड जो जाते थे इस्लामाबाद, वो लाजमन उधर जीटी रोड पे
हाजी साहब के पास खड़े होके बारबेक्यू जरूर खाते थे। वाह जी वाह। अब वो भी खत्म हो गया, अच्छा, सारा आहिस्ता आहिस्ता वो खत्म होता जा रहा है सारा। फिर अपना किसी जगह के अंदरसे मशहूर थे, किसी जगह की जलेबियां मशहूर हैं, गोला कबाब। हाँ, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें जो अब नजर नहीं आती कि हमने हिफाजत नहीं की। यार मैं एक बात सोच रहा हूँ, ये जो तुम खाने पीने की जो बातें कर रहे हो, ये तुम्हें गोगे को देखकर तो याद नहीं आया? मुझे तो लगता है कि इसी ने खत्म किया है। ये मुझे इसलिए याद आया जी जी। कि हमारे एक बड़े प्यारे सीनियर प्रोड्यूसर हैं रेडियो पाकिस्तान के, और बड़े अच्छे राइटर हैं, बड़े अच्छे एंकर हैं, बड़े अच्छे राइटर, अकमल शहजाद कोमन साहब जी, बड़े पॉपुलर आदमी हैं। उनकी एक किताब बड़ी मशहूर हुई, अपना मीडिया मंडी के नाम से उन्होंने मीडिया के ऊपर एक किताब लिखी। अच्छा तो एक किताब से ही वो बड़े पॉपुलर हुए, और खुद भी वो बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं जी। जो कि रेडियो से वाबस्ता हैं, और उन्होंने रेडियो पाकिस्तान पे बड़ी खिदमात हैं उनकी, बड़ी मेहनत से काम किया है। उन्होंने मुझे एक ना जी नज़म सेंड की। वो हमारे बड़े प्यारे शायर हैं फरहाद इकबाल साहब, जी। उनकी लिखी हुई नज़म है। उन्होंने इसी पे एक नज़म लिखी है, और क्या खूबसूरत लिखी है। मतलब क्या क्या चीज कहाँ कहाँ की मशहूर थी, वो सारी चीजें उन्होंने उस नज़म में याद करवाई। क्या अच्छी बहुत वाह, वाह। यार नज़म अगर याद है तो सुनाओ जरा। हाय 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 हाय, मैं कहता हूँ कि क्या प्यारी नज़म है। कहते हैं कि जग उत्ते वखरी ये शान पंजाब दी, री से पंजाब दी, कोई री से पंजाब दी, वाह। नेड़े दी ना दूर दी हांडी पसरूर दी, नेड़े दी ना दूर दी हांडी पसरूर दी, खोया संभड़े हाल दा कोई नहीं ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ, ਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਗੱਖੜ ਦੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਅੱਪੜ ਦੀ, ਬੱਲਾ ਸਿਆਲ ਕੋਟ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਚੋਟ ਦਾ, ਬੱਲਾ ਸਿਆਲ ਕੋਟ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਚੋਟ ਦਾ, ਚਾਕੂ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਦਾ ਬਣਿਆ ਖਰਾਤ ਦਾ, ਪੱਖਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਬੇਲੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ, ਭਲਵਾਨ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੀਏ ਹੋਰ ਕਿੱਥੋਂ ਭਾਲੀਏ, ਖੱਬੇ ਦੇ ਨਾ ਸੱਜੇ ਦੇ ਸਿਰੀ ਪਾਏ ਫੱਜੇ ਦੇ, ਜੱਗ ਉੱਤੇ ਵੱਖਰੀ ਇਹ ਸ਼ਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, रीस से पंजाब दी, कोई रीस से पंजाब दी। बहुत खूब जी, बहुत खूब। 19 ਦੀ ਨਾ 20 ਦੀ ਦਾਲ ਮੀਆਂ ਜੀ ਦੀ, ਸਾਬਣ ਲੈਲਪੁਰ ਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖੁਰਦਾ, ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਆਰਫ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਨ ਡਸਕੇ, ਅਸ਼ਕੇ ਵਾਈ ਅਸ਼ਕੇ, ਅਸ਼ਕੇ ਵਾਈ ਅਸ਼ਕੇ, वाह 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 वाह। ਲਾਚਾ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਜੱਗ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦਾ, ਫਰਨੀਚਰ ਚੰਨੇ ਓਟ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਟਦਾ, ਇਹਦੇ ਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਦਾ ਕਿੰਨੋ ਸਰ ਗੋਦੇ ਦਾ, ਅੰਬ ਸ਼ੁਜਾਬਾਦ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਵਾਦ ਦਾ, क्या बात। ਜੱਗ ਉੱਤੇ ਵੱਖਰੀ ਇਹ ਸ਼ਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, रीस से पंजाब दी, कोई रीस से पंजाब दी। ਮੱਝ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੀ, ਗੋਗਾ ਜੀ वाह वाह, क्या कहने। ਮੱਝ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੀ ਟੱਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੀ, आहा। ਸੇਵਰ ਬਸ ਪਿੰਡੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿੰਦੀ ਦਾ, हाय। ਚਾਵਲ ਕਾਮੋਂ ਕੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਏ ਦੇ, ਦੁਹਾਣਾ ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ ਦਾ ਵੱਖਰੇ ਸਵਾਦ ਦਾ, वाह वाह वाह। ਦੁਹਾਣਾ ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ ਦਾ ਵੱਖਰੇ ਸਵਾਦ ਦਾ, ਡੋਡਾ ਏ ਖੁਸ਼ਾਬ ਦਾ ਫਖਰ ਏ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, क्या बात है। ਤਿਲ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਮੰਗਦੇ, आहा। ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ, आहा। ਖੁਸ਼ਕ ਚਣੇ ਪਿੰਡੀ ਦੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਚ ਪਿੰਜੀ ਦੇ, वाह वाह। ਜੱਗ ਉੱਤੇ ਵੱਖਰੀ ਇਹ ਸ਼ਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, रीस से पंजाब दी, कोई रीस से पंजाब दी। ਮੱਛੀ ਗਵਾਲ ਮੰਡੀ ਦੀ ਸਰਦੀਆਂ ਚ ਫੰਡੀ ਦੀ, ਪੁਲਾਓ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਸਵਾਦਲਾ ਅਖੀਰ ਦਾ, ਹਲੀਮ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਪਛਾਣਦੀ, 20 ਦੀ ਤੇ 40 ਦੀ ਕੁਲਫੀ ਰਾਹ ਵਾਲੀ ਦੀ, ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਨਾ ਕਾਲੀਏ ਦਾ ਖੱਦਰ ਕਮਾਲੀਏ ਦਾ, ਜੁਗਤ ਲੈਲਪੁਰ ਦੀ ਸਵਾਦ ਦੀ ਤੇ ਸੁਰ ਦੀ, वाह वाह वाह। ਜੁੱਤੀ ਕਸੂਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪਹਿਲੇ ਪੂਰ ਦੀ, ਬੜਕ ਮਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਕਦਾਰ ਵਾਹ ਵਾਹ ਦੀ, ਜੱਗ ਉੱਤੇ ਵੱਖਰੀ ਇਹ ਸ਼ਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, रीस से पंजाब दी, कोई रीस से पंजाब दी। ਬਸ ਕੋਸਤਾਨ ਦੀ ਜਾਂ ਫੇਰ ਨਿਊ ਖਾਨ ਦੀ, ਟਾਈਮ ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਭੱਜ ਲੋਕੀ ਚੜਦੇ, ਗੱਡੀ ਨਾਰੋਵਾਲ ਦੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਲ ਦੀ, ਉਂਗਫਲੀ ਚੱਕਵਾਲ ਦੀ ਚਲਗੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ, ਹਰ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੋਗਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਦਾ, ਲਾਰੀ ਬੱਸ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਕੀ।
ਮੂੰਗਫਲੀ ਚੱਕਵਾਲ ਦੀ ਚਲਗੋਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਬਰਫੀ ਤਲਾ ਗੰਗ ਦੀ ਚਿੱਟੇ ਦੁੱਧ ਰੰਗ ਦੀ ਖਜੂਰ ਦੀ ਜੀ ਖਾਣ ਦੀ ਅਜਵਾ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀ ਠੰਡ ਕੋ ਮਰੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਰੀ ਦੀ ਨਮਕ ਖਿਆਉੜੇ ਦਾ ਚੱਲੇਗਾ ਨਹੀਂ ਦੌੜੇਗਾ ਜਾਗੋ ਉੱਤੇ ਵੱਖਰੀ ਇਹ ਸ਼ਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੀਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਕੋਈ ਰੀਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। वाह जी क्या बात। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਨਿਕਲ ਚੱਲੇ ਰੀਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਕੋਈ ਰੀਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਰਾਈ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੀ ਤਬਾਈ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਰਾਈ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੀ ਤਬਾਈ ਦੀ ਗੀਤ ਨੂੰ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਕੁਆਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਇਆ ਬਾਲੀ ਜੱਟੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਘਟੀ ਦਾ ਮਾਇਆ ਬਾਲੀ ਜੱਟੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਘਟੀ ਦਾ ਜੁਗਣੀ ਲੋਹਾਰ ਦੀ ਅਲੀ ਵਾਲੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਪੁੱਤਰ ਲੋਹਾਰ ਦਾ ਮਹਿਫਲਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਾ ਆਰ ਦੀ ਨਾ ਪਾਰ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਕਮਿਆਰ ਦੀ ਆਰ ਦੀ ਨਾ ਪਾਰ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਕਮਿਆਰ ਦੀ ਜੋੜੀ ਇੱਕ ਸਾਈ ਦੀ ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨਾਈ ਦੀ ਜਾਗੋ ਉੱਤੇ ਵੱਖਰੀ ਇਹ ਸ਼ਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੀਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਕੋਈ ਰੀਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬ वाह ਦੀ। जी वाह। ਛੱਲਾ ਨੈਤ ਅਲੀ ਦਾ ਰੰਗ ਜਿਵੇਂ ਕਲੀ ਦਾ ਜੱਗਾ ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਦਾ ਗੀਤ ਗਲੀ ਗਲੀ ਦਾ ਹਾਏ ਹਾਏ वाह 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 ਛੱਲਾ ਨੈਤ ਅਲੀ ਦਾ ਰੰਗ ਜਿਵੇਂ ਕਲੀ ਦਾ ਜੱਗਾ ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਦਾ ਗੀਤ ਗਲੀ ਗਲੀ ਦਾ ਘੜਾ ਆਸ਼ਕ ਜੱਟ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਹੀਰ ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਹਿਰ ਲੰਮੇ ਸਾਹ ਦੀ ਰੰਨ ਕੁੰਜਾ ਦੀ ਹੱਲ ਫਲਾ ਦੀ वाह ਮਿਰਜ਼ਾ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਸੱਚੇ ਪਿਆਰ ਦਾ वाह ਮਿਰਜ਼ਾ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਸੱਚੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸੱਸੀ ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ वाह ਪੂਰਨ ਕਾਲੀ ਦਾਸ ਦਾ ਚਹੇਤਾ ਆਮ ਖਾਸ ਦਾ ਜਾਗੋ ਉੱਤੇ ਵੱਖਰੀ ਇਹ ਸ਼ਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੀਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਕੋਈ ਰੀਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਦੋੜਾ ਯਾਸੀਨ ਦਾ ਦੋੜਾ ਯਾਸੀਨ ਦਾ ਝੰਗ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਅਮਨ ਚੈਨ ਦੀ ਕਮਾਲ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਦੀ ਕਲਾਮ ਇਰਫਾਨ ਦਾ ਬਾਹੂ ਸੁਲਤਾਨ ਦਾ ਕਲਮ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਦੀ ਤਿੱਖੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਦੀ ਦੋਹੇ ਫਰੀਦ ਦੇ ਸੁਣੇ ਉਮੀਦ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਸੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਠਾਰ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਸੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਠਾਰ ਦੇ ਅਮਰਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਕਮਾਲ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਕਿਤੇ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ ਵਾਹ ਵਾਹ ਅਮਰਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਕਮਾਲ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਦੁਆ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਆਖਿਰ ਪੇ ਰੱਬਾ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਰਵੇ ਜਨਤਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਸੋਹਣੀ ਇਹਦੀ ਹਰ ਥਾਂ ਰਵੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸੁਖੀ ਵਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਗਰਾਂ ਰਵੇ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਇਹਦਾ ਜੱਗ ਉੱਤੇ ਨਾਂ ਰਵੇ वाह वाह क्या बात वाह क्या बात। क्या खूबसूरत नज़म है मुझे वो सारा माजी याद आ गया क्या बात अब भी कुछ चीजें अभी मौजूद हैं हाँ जी मगर ये बड़ी अहम चीज है बिल्कुल सर। पहचान पहचान जिसे हम सकाफत कहते हैं हाँ जी। बात है अपनी रवायात जो थी हमारी वो बड़ी ही हद तक खत्म होती जा रही हाय हाय। उसे मेरा ख्याल है कि हुकूमत के साथ के बगैर या हुकूमत की मदद के बगैर हाँ जी। कायम रखा नहीं जा सकता। सही बात है बिल्कुल आप देखें ना जिस तरह कामरान लाशारी साहब ने उस वक्त फूड स्ट्रीट बनाई थी जी जी। बड़े बड़े अच्छी जगहों को उन्होंने बड़ी खूबसूरत अंदाज में वो फूड स्ट्रीट में बदल दिया हाँ जी। और वो माशाल्लाह एक बाकायदा लाहौर का अब सकाफत का हिस्सा बन गई। बिल्कुल सर। तो वो मेरा ख्याल है कि हर शहर के जो करता धरता लोग हैं या वहाँ की जो इंतजामिया है जी। लाजमन उनको इन चीज़ों का भी ख्याल रखना चाहिए हाँ जी। और हुकूमत पंजाब को भी हुकूमत सिंध को भी हुकूमत KPK को भी सबको आज़ाद कश्मीर में बहुत सारी सकाफतें हैं या हाँ हाँ जी या बिल्कुल। बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं बलोचिस्तान में बेशुमार ऐसी ओए चीज़ें होए वाह जिसको आप बाकायदा टूरिस्ट के लिए अट्रैक्शन बना सकते हैं हाँ सही बात है बिल्कुल नाजरीन या लेते एक छोटी सी ब्रेक जी हाँ, ये व्हाट्सएप से जरा पूछ सकती हैं कि न्यूयॉर्क में टेम्परेचर क्या जा रहा है? क्यों जी? बहुत अच्छे किस लिए पूछ रहे हैं जी अजीजी जो शहर मुझे सूट करते हैं उसका नॉलेज मैं लेता रहता हूँ। है?
वाह भाई वाह ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਤੈਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸੂਟ ਕਰਦਾ जिया साहिबा, क्या है आज डाक में हमारे पास? सर हस्बे डाक में हमें बहुत सारे मैसेजेस और ईमेल्स मौसूल हुई हैं, जिसमें हमारे बहुत सारे नाज़रीन ने जुल्फी भाई की वालदा के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया है और उनके शो में वापस आने पर उनको वेलकम कहा है। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला जुल्फी साहब की वालदा को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए आमीन। और उनके लिए नादरीन से भी गुजारिश है कि उनकी मगफरत के लिए दुआ ज़रूर करें। दूसरा, जुल्फी साहब वापस आ गए हैं बिल्कुल, जी। और उसमें ये है अभी तक कि चूंकि वो अकेला बेटा हाँ जी, है अपने माँ बाप का, तो उसको घर में अभी तक प्रॉब्लम्स चल रही हैं। उसका अपने घर का सिस्टम जो अब उसके हाथों में आ गया है, उसके सर पे आ गया हाँ है, जी, बिल्कुल। उसको हैंडल करना ज़रा मुश्किल हो रहा है। इसलिए हमने उसे कहा है कि तुम्हारा जब जी चाहे आ जाओ, जब जी चाहे घर में कोई मसला है तो आप छुट्टी कर लो। बिल्कुल जैसे आज भी वो इसीलिए नहीं आया, नो प्रॉब्लम, अगले हफ्ते इंशाल्लाह फिर आ जाएगा, जी जी। अगले शो में फिर आ जाएगा। तो ये मसाइल जो हैं जिंदगी में ये तो रहते हैं। जी आमीन। अल्लाह पाक उसे सब्र की और सारा कुछ संभालने की तौफीक दे। आमीन। अच्छा जी, अगला मैसेज हमें किया है डॉक्टर सैफुद्दीन साहब ने। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, यार डॉक्टर साहब पढ़े लिखे आदमी है, मुझे बात करने दो। यार ये वालेकुम बेवकूफ बैठे हुए, ये बेवकूफ बैठे हुए। चलो जी ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ कराओ डॉक्टर साहब, करो जी। क्या कहते हैं? डॉक्टर बताओ। साहब ने ये मैसेज गौरी साहब के लिए किया है। चलो आप ऐसे ही बड़े हो रहे थे गौरी साहब के। मेरा ख्याल है वो डॉक्टर साहब गौरी के पेंट कोट और हैट पे रह गए। उनके जहन में आ रहा है कि शायद गौरी भी कहीं युगंडा साइड का डॉक्टर ही है। एक्सक्यूज मी जी, डॉक्टर साहब क्या कहते हैं? अच्छा जी, कहते हैं गौरी साहब, वैसे तो आप हमारे राजकुमार हैं, राज क्या चीज है, लेकिन आपने जिस एतमाद के साथ दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे का राज बनने की फरमाइश की है, इस पर आपको सजा होनी चाहिए। ये है ट्विस्ट। करो जी गल हुण। अजीजी यकीनन वो मजाक कर रहे हैं। उन्होंने ब्रैकेटों में लिखा हुआ है मजाक। डॉक्टर साहब ये सारा फसाद साडा एंकर पुआ रहा जी। डॉक्टर साहब जो बात भी करें, गौरी सीक्वल जरूर बनाएंगे हम इसका। मैंने कहा था ना फरीद साहब, शाहरुख ना बनाए रफड़ हो जाएगा। नहीं सिर्फ यार शाहरुख ही नहीं ना, वो चुलबुल पांडे देखो ना, वो बकायदा चुलबुल पांड लग रही है, वो बना लिया है। इस तरह अमान से लोग तुमसे नाराज होंगे और शायद हो सकता है कि चैनल के सामने कोई छोटा मोटा हड़ताली जुलूस भी नहीं। यार मैं सिर्फ एक मौका देता हूँ यार, चांस देने में कौन सा इसमें ऐसा मुजायका है यार, चांस दे के देखने में हर्ज कोई भी नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे एक मौका और चाहिए फरीद साहब। ठीक है, एक और मौका देंगे आपको। फरीद साहब देख लें, मेरे बाहुबली पे किसी ने इतराज नहीं किया। वो जिस तरह के एतराजात आए थे ना, वो शो में पढ़ने के काबिल भी नहीं थे। लाइट सा एतराज हम भी कर देते हैं कि 3 फुट का बाहुबली कहां से आ गया। बस बस गौरी साहब, अगला मैसेज सुने आप। अगला मैसेज हमें आया है न्यूयॉर्क अमेरिका से और किया है मोहम्मद जुबैर बट लाहौरी साहब ने। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम अस्सलाम। बट साहब कहते हैं अजीजी साहब, चेयरमैन गुलशनपुरा की लाहौरी पंजाबी उर्दू सुनकर मजा आ गया। मैं मोहिनी रोड लाहौर का रहने वाला हूं, लेकिन 47 साल से न्यूयॉर्क अमेरिका में रहता हूं। यहां तो अपनी बोली सुनने के लिए कान तरस जाते हैं। इस लहजे को अपनाने के लिए शुक्रिया। वाह वाह वाह, तुसी हजूर होर इंशाल्लाह 100 साल भी उत्थे रह के ते लाहौरी टोन टेंपो नहीं भूल सकते, क्योंकि लाहौर का एक टिपिकल अंदाज। हाँ जी। जिया, ये व्हाट्सएप से जरा पूछ सकती हैं कि न्यूयॉर्क में टेम्परेचर क्या जा रहा है? क्यों जी? बहुत अच्छे, किस लिए पूछ रहे हैं जी? अजीजी, जो शहर मुझे सूट करते हैं उसका नॉलेज मैं लेता रहता हूँ। हाँ भाई वाह। किसे पासे तेनू न्यूयॉर्क सूट करता? गखड़ का टेम्परेचर पूछो, संबड़े हाल का पूछो, किले दीदार सिंह का पूछो। यार तुम ये शुक्र करो, तुमने ये जो सूट पहना है ये तुम्हें सूट कर रहा है। ओ भाई, माइकल जैक्सन के शोज की वीडियो निकाल के देखो, उसके आगे जो तमाशाई बैठे हैं ना, उनमें से आधे मेरे जैसे हैं। आधे नहीं, सारे ही आप जैसे बैठे हैं। और बेवकूफ, उसमें गोरे भी बैठे होते हैं। इसलिए तो माइकल जैक्सन का मैं फैन हूं कि उसने गोरे काले एक जगह बिठा दिए।
अच्छा जी, अगला मैसेज सुने। मैसेज किया है हमें हयात फारूकी साहब ने। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बेहाल टीम। कहते हैं फरीद साहब, अस्पताल वाले सेगमेंट में जितना इंटरटेनिंग डॉक्टर है उसे देखकर तो मरीज वैसे ही ठीक हो जाने चाहिए। ये हमारा मरीज दीमा क्यों नहीं ठीक हो रहा? बताओ जी दीमे क्यों ठीक नहीं हो रहे? मैं करो के अब जरा अस्पताल आगे लम्बा पे जो फैसिलिटी दीमे को घर में नहीं मिलती ना, वो उसको अस्पताल में मिल जाती है। हाँ, वैसे वाकई इस तरह के बहुत से लोग हैं, जी। ऐसे बेशुमार लोग हैं, मतलब रेशो उनकी बड़ी कम होगी, मगर ऐसे लोग हैं काफी सारे जो अस्पतालों में आके लेटे रहते हैं। बिल्कुल भाई, और लेट के बैठे। हाँ जी, वो कई उथे एसी दा मजा ले रहे होंगे, हाय। कई वैसे बेचारे घरों के आगे उथे लम्मे पै रहंदे ने। धूना कोलों मच्छरां कोलों बच जांदे ने। हाँ, ऐसे हैं बहुत से लोग। होय। हम ये जो दीमा करैक्टर है, ये हम उसी किस्म का मरीज दिखा रहे हैं। दिखाते हैं, हाँ जी। अजीजी, जिन अस्पतालों में खाना मिलता है वहाँ जैसे करैक्टर बहुत सारे पड़े होते हैं। हाँ जी, ये जो 3 दिन हमारा शो नहीं ना होता, हाँ जी, हाँ जी। उन 3 दिनों में गोगा किसी खाने वाले अस्पताल में ही होता है। वो जो फलाई अदारे देते हैं ना अस्पतालों में खाना, हाँ जी सर। उनके हर अस्पताल का मेन्यू गोगे को याद होता है। अच्छा, जी, इसको जब पता हो ना कि वो फलां अस्पताल में आज मटन बिरयानी है, तो पिछले अस्पताल से छुट्टी लेके फटाफट उधर दाखिल हो जाए। और जिस अस्पताल में दाल आ जाए ना, कहते जी मुझे छुट्टी दे दो, मैं ठीक हो गया हूँ। अच्छा जी, मैसेज सुने। मैसेज हमें किया है इफ्तिखार अहमद साहब ने और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बेहाल टीम। ये बात वालेकुम अस्सलाम। कहते हैं अजीजी साहब, कई दहाइयों से पाकिस्तान को जिस तरह के लीडर टकरे हुए हैं, उनसे आपको क्या उम्मीद है? ये मुल्क को कहां लेकर जा सकते हैं? सबसे पहले तो इस तरह के सारे सवाल करने वालों से हम अक्सर अपील करते हैं, पहले असी आप ते ठीक होइए ना। खैर फकीरा कालिया फुली ऐब किसे दे फेर, पहले अपनी मंजी हेठा जरा डंगोरी फेर। बात यह है कि कौमों के साथ अच्छे मुल्क बनते हैं। लीडर तो सिर्फ उनको गाइड करने के लिए होता है। तो जो पहले हमें गाइडेंस मिली है, हम में से कितने उस पर अमल करते हैं? ये बात। आप अपने कवानीन देखें ना रोजमर्रा के, हाँ जी, अपनी ट्रैफिक ही देख लें, बिल्कुल। कितने को बंदे। पहले तो चलो होता था जी कि ट्रैफिक पुलिस रिश्वत बहुत लेती है, हाँ। अब तो वो भी काफी हद तक ठीक हो चुका है। बिल्कुल। हाँ जी सर, ये बिल्कुल। जो वार्डन बने हैं, जी जी। इससे काफी ज्यादा लोग जो है ना जी, वो अब इस बात पे मुतमईन हैं कि रिश्वत वुश्वत नहीं ली नहीं जाती हुई, हाँ जी। सड़कों के ऊपर। जी जी। हम फिर भी नहीं बाज आ रहे। हाँ, हर चौक में आप देखें लड़ाई झगड़ा कर रहे होते हैं। बिल्कुल। सानू हले तक सड़क ते टुरना ही नहीं आया, ते सानू लीडरां कोलों की गिला शिकवा हो। हाय हाय। बिल्कुल ठीक बात है। हमें ये रोना धोना छोड़ के ना अपने आप को ठीक करना चाहिए। जो कवानीन पहले से मौजूद हैं उन पर तो अमल कर लेना। जी नाजरीन, ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात, जो शख्स गुस्सा करे और ताल्लुक भी ना खत्म करे, वो मुश्किल वक्त में आपका सबसे अच्छा दोस्त है। अपने मेजबान फरीद रईस को इजाजत दीजिए। आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।